मैं आपको आज ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो दिव्यांग होने के बावजूद अपने समाज में प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। ये मनसुख यादव जो गांव में कोचिंग खोल बच्चों को शिक्षा का नई दिशा दे रहे हैं। सर, आप किस क्लास के से लेकर के किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 6 क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मनसुख सर किस प्रकार से आपको समझाते हैं पढ़ाने के? देखिए, मनसुख सर उस तरह मतलब एक बच्चे होते हैं ना, उसी की तरह मतलब कभी कभी अपना बच्चा अपने फ्रेंड्स की तरह कभी कभी समझाते हैं, और नहीं हुआ तो अपनी बच्चे की तरह और माँ बाप की तरह, किस तरह माँ बाप समझाते हैं उसी की तरह पेरेंट्स। समझ में आ जाता है ना टोटल? हाँ, पूरा समझ में। तो मनसुख सर, आप का सपना क्या है और आप गाँव के बच्चों के भविष्य से क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा सपना यही है कि मैं इस समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं लगातार इस पे प्रयासरत हूँ। नमस्कार, मैं एबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सोशल जनमंच। मैं आपको आज ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो दिव्यांग होने के बावजूद अपने समाज में प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। ये मनसुख यादव जो गांव में कोचिंग खोल बच्चों को शिक्षा का नई दिशा दे रहे हैं। मनसुख यादव शिक्षा के अलग को जगाने का जिम्मा उठाया है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी शुरुआत की कहानी, इनके सफ़र का कहानी और इनके बारे में। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कोचिंग खोलने का विचार और इस सफ़र का शुरुआत कैसा हुआ? सबसे पहले मैं सोशल जनमंच और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे विचार को आप अपने प्लेटफॉर्म पर रखने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप बोले कि आप गांव में कोचिंग पढ़ाने का कैसे मन बनाए, तो पहले मैं जब शुरुआती दौर पे स्टूडेंट रहा तो मैं अपने ही गांव से पढ़कर आगे गया, तो हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि इस क्षेत्र में शिक्षा का कितना कमी है। तो मैं उसी समय से मैं मन बना लिया कि मैं इतना पढ़ूँ कि उस पढ़ करके मैं फिर वापस उसी गांव में आऊं और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास जितना हो सके मैं करूंगा। इसलिए हम अपने क्लास के नाम में भी दिए हैं नव भारत क्लासेस, जिसका एक नीचे में लाइन है कि हम सब मिल करके नए भारत का निर्माण करेंगे। कोई एक आदमी से नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग और शिक्षाविद, सब मिलकर के छोटे छोटे प्रयास करके हम अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य करें। जी सर, आपकी शिक्षा और आपके शिक्षक बनने की यात्रा कैसी रही? देखिए, शिक्षक बनने की यात्रा, सबसे पहले तो मैं अपना शिक्षा बता दूं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं और साथ ही साथ डीएलएड किया है, साथ ही साथ उसके सीटेट उटेट जो भी है वो सब पास किए हुए हैं। लेकिन मैं कुछ कारणों से, यही सबसे मेन मुद्दा कारण है कि मैं समाज को छोड़ कर के नहीं जा सकता। अभी जाते तो बिहार में हम जॉब ले सकते थे टीचर में, लेकिन मैं उसको ठुकराया है अपने समाज के लिए। अपने समाज के लिए। तो सर, अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ाई करते हो? मेरे बच्चे लगभग 150 प्लस है, और यहाँ से 6 से लेकर के लगभग यानी कि 12th तक बच्चे हैं। उसमें से सभी बच्चे लगातार 6 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। सर, क्या आपके जीवन में कभी ऐसी कठिनाई आई जो आपको इस काम को जो है कि रोकने में जो है कि रोकने का कोशिश किया या फिर इस काम में बाधा डालने का कोशिश किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आदमी अगर दृढ़ संकल्प ले लेगा तो कोई भी ठोकरे उसको छोटा कर देगा। कोई भी ठोकर हो उसको छोटा कर देगा। कभी कतार होता है, आप या हम बहुत सारे ऐसे चीज़ को आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उस बातों पे नेगेटिव थिंकिंग पे कभी सोचा ही नहीं। आपके ट्यूशन में आने वाले बच्चों का सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या गाँव समाज है, जो कि दूर से बच्चे आते हैं। जैसे कोलझरा से बच्चे आते हैं, इधर हिरकरिया से बच्चे आते हैं, इधर कुशमारा से जो बच्चे आते हैं, उसको समस्या ये है कि समस्या गार्जियन का थोड़ा सा उसमें ये होता है कि एक कोई ज़्यादातर लड़की होते हैं, उसमें उसका ज़्यादा उस पर यह होता है कि हम अपने बच्चे को दूर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो रास्ते में या फिर क्लास में किसी प्रकार का हमारे बच्चों पर क्या बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें नहीं आना चाहिए। तो उससे मैं बताना चाहूँगा, मेरे संपर्क में जो भी बच्चे आते हैं
मैं आपके रास्ते तक कवर करता हूं कि आप सुरक्षित रखो, सुरक्षित रहो। और मैं किसी भी प्रकार का आप कोई जैसे कि कोई रोड वोड में कोई बोल दिया ये वो, तो मैं उसको भी कवर करता हूँ। उस जैसे किसी लड़की कोई रास्ते में कोई बोल देता है ये ज़माना ऐसा है, तो मैं उसको जा कर के कवर करता हूँ। बच्चे आके शिकायत करते हैं, हम उसको कवर करता हूँ। सर आप किस क्लास के से लेकर के किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 6 क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर आप एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपके पढ़ाने में क्या ऐसा खास चीज़ है जो बच्चे जो कि आपकी ओर खींच लाते हैं? देखिए, सबसे पहले पढ़ाने का बात है तो पढ़ाते मैं अपने स्टाइल से, अपने स्टाइल से। ठीक है, मेरा जो स्टाइल। लेकिन हाँ, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए पढ़ाने के साथ, उसको लगे नहीं कि टीचर और विद्यार्थी डिफरेंट रोल है, एकदम सेम रोल होना चाहिए। उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए वो कभी आपसे भयभीत ना हो, और सवाल बनाए बीच में वो पूछे, आगे बढ़ने से वो एक बार ज़रूर पूछ ले, ताकि वो 100% कॉन्फिडेंस हो जाए, तभी आगे बढ़ें। और दूसरा बात कि मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे को कहता कि जो भी यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन आपको पढ़ना है, आप बोलो कि मैं 3 महीना एकदम मुफ्त पढ़ूँगा, आपको परखूँगा, आपको देखूँगा, तभी यहाँ पे एडमिशन लूँगा। तो मैं उसको 3 महीने तक भी फ्री पढ़ाता हूँ, आप पढ़िए। और उसी 3 महीने में मैं उसको ये नहीं बार बार कहता हूँ कि आप समझे या ना समझे, कुछ नहीं, बस उसको समझाने का प्रयास, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है उसी स्टाइल में पढ़ाते हैं। 3 महीना 1 महीना 2 महीना 15 महीना जो भी बच्चे होते हैं, उसके बाद वो संतुष्ट हो लेते हैं और यहाँ पे पढ़ने लगते हैं। सर आपके कोचिंग से जो है कि बच्चे अधिकतम कितना अंक प्राप्त किए हैं? अधिकतम यहाँ के बच्चे एक बार 12th में जिला टॉप 10 में आए थे, जिला टॉप 10 में आए। जिला टॉप 10 में आए थे। और एक बार बच्चे वो अपने हाई स्कूल में टॉप किए थे लगातार। और ये लगातार परसेंटेज तो लगातार बढ़िया आ रहा है, 85-90% आ रहा है। तो मनसुख सर आप का सपना क्या है और आप गाँव के बच्चों के भविष्य से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरा सपना यही है कि मैं इस समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं लगातार इस पे प्रयासरत हूँ। आज 6 साल पहले से प्रयासरत हूँ कि इस समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, और लगातार ये कामों को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। और हमारे समाज से भी सपोर्ट मिलते हैं, समाज से सपोर्ट मिलते हैं कि आप आगे बढ़िए और ये सब काम करते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ के आसपास के जितने भी बच्चे हैं जिसको कि पढ़ाई बाहर जा कर के करने में दिक्कत हो रहा है, खासकर लड़कियों को, यहाँ पर भी वही शिक्षा, वही सब कुछ मिल रहा है और सबका सपोर्ट बच्चा। जो लोग विकलांगता के कारण सपने से दूर रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम बताते हैं कि विकलांगता 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक, एक होता है माइंड वाला। माइंड वाला हम कह सकते हैं कि वो विकलांग है। बाकी शारीरिक, जो किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा है, वो विकलांग नहीं है। आदमी यहाँ से विकलांग होता है, शरीर से नहीं। शरीर का कोई पार्ट अगर थोड़ा छोटा है, बड़ा है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, तो ये माइंड से वो कर लेगा। मैं अपना माइंड सेट ऐसे, मैं अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा और मैं आगे चल गया। तो सर मैं आपके कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा, आपके कोचिंग में जो भी बच्चे हैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। और आपसे जो है कि अंतिम में एक सवाल करना चाहूँगा, क्या सर आप जो है कि बीच बीच में फेसबुक पे आपका वीडियो देखते हैं, तो उनसे हमको लगता है कि आप कोई चैनल वगैरह चलाते हैं, तो क्या आपका कोई चैनल भी है क्या? हाँ, मेरा एक चैनल भी है जिसका नाम है NBC एजुकेशन, यूट्यूब पे। वहाँ पे मैंने अपना जितना भी पढ़ाते हैं वीडियो को अपलोड करते हैं। NBC एजुकेशन। NBC एजुकेशन। अच्छा, तो मैं अभी इनके बच्चों से बात करूंगा। बात करने के बाद जो है कि इनके बच्चों से जानूंगा कि किस प्रकार से जो है कि सर का पढ़ाने का तरीका है, किस प्रकार से जो है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ाने के तरीके को समझ पाते हैं। और ये सर है और सर के पीछे जो है कि इनके तमाम बच्चे हैं और ये बच्चे जो है कि इन्हीं के कोचिंग में जो है कि पढ़ाई करते हैं। बाकी मैं कुछ बच्चे से बात करके जानूंगा कि इस क्लास में जो है कि किस प्रकार से पढ़ाई होती है या फिर सर के पढ़ाने के तरीके को बच्चे किस प्रकार से समझ पाते हैं। बाकी हमारे पीछे जो है कि कुछ स्टूडेंट है, कुछ छात्रा है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सालिया। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कोलझारा। कोलजारा से। कोलजारा से डेली यहाँ पढ़ने के लिए आती है? जी।
उधर आसपास में कोई टीचर वगैरह नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन जहाँ पर अच्छा लगेगा वहीं पर ना जाएंगे हम अच्छा। पढ़ने के लिए। तो हमें इसका अंदाज और इसका जज्बा जो ये सिखाते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम वहाँ से भी आ जाते हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करती है आप? हम 10th में। 10th में। हम्म। अच्छा, एग्जाम कब होगा आपका? फरवरी में 17 फरवरी में। फरवरी को। अच्छा, आप ऐसे कि सिंपल बेसिक जो है कि सवाल रहेगा कि माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस प्लस। और जो है कि आपके गांव के आसपास में भी जो है कि सर है, शिक्षक है, फिर आप जो है कि उतना दूर दूर से साइकिल से आती होगी, साइकिल से जो है कि मनसुख सर के पास आती है, तो मनसुख सर किस प्रकार से आपको समझाते हैं पढ़ाने के? देखिए मनसुख सर उस तरह मतलब एक बच्चे होते हैं ना उसी की तरह, मतलब कभी कभी अपना बच्चा अपने फ्रेंड्स की तरह कभी कभी समझाते हैं, और नहीं हुआ तो अपनी बच्चे की तरह, और माँ बाप की तरह किस तरह माँ बाप समझाते हैं उसी की तरह पेरेंट्स। समझ में आ जाता है ना टोटल? हाँ पूरा समझ में। क्या क्या है आपका कि कितना परसेंटेज जो है कि आप ला पाएंगे इस एग्जाम में? लक्ष्य क्या है? हाँ लक्ष्य तो बहुत आगे का है, लेकिन अभी एग्जाम के बारे में क्या बता सकते नहीं, हैं। फिर भी एक लक्ष्य होता है, हर काम के पीछे एक लक्ष्य होता है कि कितना क्या करना है, नहीं करना है। तो आपका क्या लक्ष्य है, कितना अंक प्राप्त कर पाएंगे आप? हाँ उम्मीद है कि 90% से 90% हो जाएगा। अच्छा। लेकिन तो बाकी हमारे साथ और यहाँ की छात्रा है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पिंकी कुमारी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अंजना से। अंजना से। तो अंजना से जो है कि आप मनसुख सर के पास पढ़ने आती है और अगल बगल में भी यहाँ पे कोचिंग है, तो वहाँ पे क्यों नहीं जाती है आप पढ़ने के लिए? क्योंकि हमको यहाँ पर अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ लगता है। हाँ अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करती है आप? BA सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में। अच्छा, सेमेस्टर 2 के भी सर जो है कि पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, आपका मैट्रिक में क्या अंक था, क्या कितना परसेंटेज लाए थे आप 82.40%। मैट्रिक में? बाकी ये तमाम जो है कि बच्चे हैं इस सर के पास जो है कि इनके कोचिंग में जो है कि पढ़ाई करते हैं। बाकी कुछ लड़के से भी बात कर लेते हैं हम, एक दो लड़के हैं उनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद दिलशान। अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करते हो? 9th में। अच्छा, कौन स्कूल में? UHS कुसमारा। कुसमारा में। तो आपका घर कहाँ हुआ? बिसम्बरा कितना। बिसम्बरा कित्ता। बिसम्बरा कित्ता से जो है कि आप अंजना जो है कि पढ़ने के लिए आते हो, तो वहाँ पे आसपास में नहीं है टीचर वगैरह? टीचर है, लेकिन जो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है सभी टीचर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए नहीं पढ़ा पाते हैं सभी? नहीं अच्छा समझा नहीं पाता है जिस तरीके से ये समझाते हैं। अच्छा। इसीलिए मतलब मन जो होता है ना जहाँ पढ़ाई करने का। अच्छा, सभी बच्चे का एक ही सूर है जो है कि आसपास में भी जिसके गांव के आसपास में टीचर है वो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आते हैं। और बच्चे का कहना है कि शिक्षक जो है कि बिल्कुल माता पिता, बिल्कुल गार्जियन की तरह समझाते हैं, बिल्कुल फ्रेंड की तरह समझाते हैं। जो समझ में नहीं आता है उनको बार बार समझाते हैं। और बाकी आप जो है कि अगल बगल के बच्चों को, आप अपने साथी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे आना चाहिए उनको? देखिए हम उसको एक ही बात कहेंगे कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते या पढ़ाई करते भी हो दूसरे कोचिंग में तो वहाँ पे जिसको रहना है वो ठीक है, लेकिन अगर जो खेल कूद रहे हैं उसी को हम कहना चाहेंगे कि वो एक बार ज्वाइन जरूर करें। बेहतर तैयारी करने के लिए जो है कि आप NBC यानी सर NBC कोचिंग सेंटर जो है कि आप एक बार विजिट करें और यहाँ पे पढ़ें। बाकी ये कोचिंग के जो है कि तमाम छात्र छात्रा है, ये सर है, और यहाँ पे जो है कि तमाम लोग जो है कि उच्च स्तर का शिक्षा चैनल प्राप्त के माध्यम से एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, लगातार 6 वर्षों से यहाँ पढ़ाई हो रहा है, और जो बच्चे अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं, और जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है, उसके लिए निःशुल्क क्लास चल रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, जिन किन्हीं आदमी के संपर्क में ऐसे बच्चे हैं तो उसको भेजिए। मैं 12th तक उसकी तैयारी करवाने का जिम्मा हम लेते हैं। बिल्कुल ही निःशुल्क पढ़ाएंगे या फिर एडमिशन के नाम पे कोई शुल्क भी लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क। कुछ भी नहीं, एडमिशन के नाम पे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं। कभी 12th तक पढ़ाने का जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? हाँ, एकदम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई भी बच्चा हो। अभी हम कुछ बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, 6 साल से पढ़ा भी रहे हैं। कितने बच्चे आपके साथ इस तरह पढ़ते हो? अभी 5-6 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उस बच्चे को धैर्य पेशेंस रखना होता है। काहे कि फ्री का पढ़ाई जो है ना थोड़ा सा वो हल्के में ले लेता है, और वो क्या करता है, पढ़ता लिखता नहीं। तो पर भी मैं उसको भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं उसको साक्षर बना के छोड़ूंगा। जो भी बच्चे हैं ऐसा आपके आसपास में, आज के जो भी आसपास में जो बच्चे के अनाथ है और जो बच्चे शारीरिक रूप से हैंडीकैप है, विकलांग है, उसको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य सर की ओर से एक सुनहरा अवसर है। जो बच्चे जो है कि विकलांग है, जो बच्चे जो है कि पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है, अनाथ है, तो उनको जो है कि यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा। आपको 12th तक फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आके आप पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल ही मुफ्त, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।